दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर भगवान शिव के लाखों मंदिर हैं तो फिर पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग ही सबसे पवित्र क्यों माने जाते हैं? क्या इन 12 जगहों पर सच में भगवान शिव प्रकट हुए थे, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है? हर साल करोड़ों श्रद्धालु इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने निकलते हैं। कोई समुद्र किनारे है, कोई घने जंगलों में, कोई हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, और एक ऐसा भी है जहां सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है। लेकिन इन सभी में क्या समानता है, और आखिर इन 12 को ही इतना विशेष क्यों माना जाता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करेंगे। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करेंगे। जानेंगे वे कहाँ हैं, उनसे जुड़ी प्रमुख धार्मिक मान्यताएं क्या हैं और उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं ज्योतिर्लिंग क्या है। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, हर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग नहीं होता। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह प्रश्न उठा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके सामने एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि दिखाई दे रहा था और न अंत। भगवान विष्णु उसका अंत खोजने के लिए नीचे गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर, लेकिन दोनों सफल नहीं हुए। अभी उस प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। इस कथा के आधार पर माना जाता है कि शिव का वही अनंत प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्लिंग कहलाया। इसी कारण इन 12 स्थानों को भगवान शिव के विशेष तीर्थों में गिना जाता है। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। हमारी यात्रा शुरू होती है गुजरात के प्रभास पाटन से। यहीं स्थित है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्रदेव ने यहीं भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति का आशीर्वाद दिया और तभी से वे यहाँ सोमनाथ कहलाएं। इतिहास की बात करें तो इस मंदिर ने कई आक्रमण झेले, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। इसलिए सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था और दृढ़ता का प्रतीक भी है। दोस्तों दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता से नाराज होकर यहाँ आकर रहने लगे थे। उन्हें मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती भी यहीं आ गए। तभी से भगवान शिव यहाँ मल्लिकार्जुन नाम से पूजे जाते हैं। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बना यह मंदिर दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण शिव धामों में से एक माना जाता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप पहुंचते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन। यहाँ स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो अपनी भस्म आरती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए महाकाल रूप धारण किया था। आज भी लाखों श्रद्धालु सुबह होने वाली भस्म आरती के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब हमारी यात्रा नर्मदा नदी के बीच बसे ओमकारेश्वर पहुंचती है। यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहा जाता है कि जिस द्वीप पर यह मंदिर बना है उसका आकार ओम जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। धार्मिक मान्यता के अनुसार विंध्य पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। जहाँ तक पहुँचना ही एक परीक्षा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग भी है जहाँ साल के 6 महीने बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है और फिर भी हर साल लाखों लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? उत्तराखंड के हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था की सबसे कठिन यात्राओं में से एक माना जाता है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहते थे। वे भगवान शिव की खोज में निकले, लेकिन शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे और बैल का रूप धारण कर हिमालय चले गए। कथा के अनुसार भीम ने उस बैल को पहचान लिया, तभी भगवान शिव धरती में समाने लगे। उनका कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ और वही ज्योतिर्लिंग की स्थापना मानी जाती है। आज भी यह मंदिर बर्फीली चोटियों के बीच खड़ा है और हर यात्री को यह एहसास दिलाता है कि कुछ यात्राएं सिर्फ पैरों से नहीं बल्कि विश्वास से पूरी होती हैं। छठवां ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर, जंगलों में छिपा शिवधाम। अब चलते हैं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों की ओर। घने जंगलों के बीच स्थित है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ भीम नाम का एक राक्षस लोगों को परेशान करता था। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसका अंत किया। तभी से यह स्थान भीमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज यह मंदिर सिर्फ श्रद्धा का केंद्र ही नहीं बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का स्थान है। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, शिव की प्रिय नगरी। अब हमारी यात्रा पहुंचती है वाराणसी, एक ऐसा शहर जिसे दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में गिना जाता है। यही स्थित है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि भगवान शिव को काशी सबसे प्रिय है, इसलिए इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। सुबह गंगा के घाट, मंदिरों की घंटियाँ और हर हर महादेव का जय घोष यह काशी की पहचान है। इतिहास में इस मंदिर ने कई कठिन दौर देखे, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था कभी कम नहीं हुई। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी की शुरुआत। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोदावरी की शुरुआत। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अपनी एक खास पहचान रखता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महर्षि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता गंगा को यहाँ आने का आशीर्वाद दिया। इसी कथा से गोदावरी नदी के उद्गम की मान्यता जुड़ी हुई है। यही कारण है कि यह स्थान शिव भक्तों के साथ साथ गोदावरी से जुड़ी आस्था का भी बड़ा केंद्र माना जाता है। दोस्तों, नौवां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जहां शिव बने वैद्य। क्या भगवान शिव कभी वैद्य यानी चिकित्सक भी बने थे? झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग इसी मान्यता के कारण प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। कथा में बताया जाता है कि भगवान शिव ने उसकी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और उसके घावों को भी ठीक किया। इसी कारण यहाँ भगवान शिव को वैद्यनाथ कहा जाता है। आज सावन के महीने में लाखों कांवड़िया गंगा जल लेकर देवघर पहुँचते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, समुद्र किनारे शिव का धाम। अब हमारी यात्रा गुजरात के द्वारका क्षेत्र की ओर बढ़ती है। यहीं स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अपने एक भक्त की रक्षा के लिए यहाँ प्रकट होकर अधर्म का अंत किया, इसलिए यह स्थान साहस और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के बाहर भगवान शिव की विशाल प्रतिमा दूर से ही श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जहां श्री राम ने शिव की पूजा की थी। अब चलते हैं भारत के दक्षिणी छोर पर, तमिलनाडु के रामेश्वरम। रामायण के अनुसार लंका जाने से पहले भगवान श्री राम ने भगवान शिव की पूजा की और एक शिवलिंग स्थापित किया। उसी से इस ज्योतिर्लिंग की मान्यता जुड़ी मानी जाती है। रामेश्वरम का मंदिर अपनी लंबी और भव्य गलियारों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पूजा के साथ साथ मंदिर की अद्भुत वास्तुकला को भी देखते हैं। 12वां ज्योतिर्लिंग है गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है महाराष्ट्र के वैरूल एलोरा के पास स्थित
घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के बहुत निकट है। धार्मिक मान्यता है के अनुसार एक शिव भक्त महिला की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए। यही कारण है कि घृष्णेश्वर को भक्ति, धैर्य और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने भारत के 12 ज्योतिर्लिंग की इस अद्भुत यात्रा में जाना। सोमनाथ से लेकर घृष्णेश्वर तक, समुद्र से हिमालय तक, जंगलों से लेकर पवित्र नदियों के किनारों तक, हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग पहचान है, लेकिन एक बात सभी में समान है, भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था। चाहे आप इन कथाओं को धार्मिक मान्यता के रूप में देखें, सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखें या भारत के प्राचीन तीर्थों की यात्रा के रूप में देखें, इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थान भारतीय सभ्यता में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताइए आप सबसे पहले किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहेंगे और हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री होगी